सोमवार को होगी रूल फ्रेम करने के लिए बैठक। हरियाणा विधानसभा में 10 मार्च को खट्टर सरकार के खिलाफ पेश होगा अविश्वास प्रस्ताव। संयुक्त किसान मोर्चा ने की अपील, बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ वोट डाले विधायक। हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल, 5 आईएएस और 14 एचसीएस अधिकारियों के तबादले। प्रदेश सरकार ने जारी किए तबादले के आदेश। स्पेन बॉक्स टूर्नामेंट में छाए हरियाणवी बॉक्सर, 1 गोल्ड तो 4 सिल्वर मेडल पर जमाया कब्जा। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। चंडीगढ़ में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि इस महीने की शुरुआत ऐतिहासिक रही। 75% युवाओं को निजी क्षेत्र में आरक्षण को राज्यपाल की मंजूरी मिली है। इसके लिए रूल फ्रेम करने के लिए पहली बैठक सोमवार को होगी। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अप्रैल में रोजगार ड्राइव शुरू किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों का सहयोग करने के लिए इस प्रक्रिया में तैयार है। अगर अपनी मंडियों को ई मंडी में बदलना चाहते हैं तो हम सहयोग करेंगे। चीज कि ये महीने की शुरुआत एक ऐतिहासिक रही है कि 75% रिजर्वेशन बिल प्रदेश के महामहिम ने असेंट देकर प्रदेश के अंदर लागू किया और उसके लिए रूल्स फ्रेम करने की पहली बैठक कल है और इस महीने के अंत तक हमारा प्रयास रहेगा कि हम रूल्स को फ्रेम कर अप्रैल महीने में 22 के 22 जिलों में और प्रदेश की 67 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस पे मास लेवल पर एम्प्लॉयमेंट ड्राइव चलाएंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को भी मजबूती मिले, रोजगार के साधन और अवसर प्रदेश के। लोग भ्रम फैलाना चाह रहे हैं, मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि जब आप संविधान के आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो रोजगार सीमित रहता है सरकारी। नॉन गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर महाराष्ट्र ने आज से 3 दशक से भी ज़्यादा पहले कानून लाकर मराठी स्पीकिंग लोगों को 80% रोजगार में हिस्सेदारी देने का कानून बनाया था और उसके बाद 8 अलग अलग प्रदेशों ने भी इस कानून को अपनाने का काम किया है। जिस तरह के हालात आज के दिन रोजगार के बने हुए, कहीं ना कहीं ये कानून इसलिए भी ज़रूरी था कि हमारी 17-18 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हों, एडिशनल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, सैकड़ों की संख्या में कॉलेजेस हों, आईटीआईज़ हों, उनके शिक्षित युवाओं के हाथ में हम रोज़गार, कई लोगों का एसोसिएशंस का इसके ऊपर बड़ा कटास आया है। हमने 8 दौर की चर्चा पहले भी करी थी, अब भी उनसे चर्चा करेंगे और चर्चा कर हमें कोई रूल्स के अंदर टेक्निकल चीज़ें डालनी पड़े तो ज़रूर डालेंगे, जिसके अंदर इंडस्ट्री हमारे प्रदेश में पहले से भी बड़ी संख्या में आए और इंडस्ट्री को भी स्किल्ड प्रदेश का युवा हम टाइम मैनर के अंदर दे पाए। और उसके लिए जैसे पहले हमने तमाम एसोसिएशन को पत्र लिखकर भी उनके सुझाव मांगे थे,
इस हफ्ते के अंदर तमाम जितनी एसोसिएशंस हैं इंडस्ट्री की, हमारे प्रदेश की, जितने चेंबर्स हैं देश भर के अंदर, उनको भी हम बिल की कॉपी के साथ रूल्स के लिए उनके सुझाव क्या है इसका पत्र भी लिखेंगे, ईमेल भी करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कर उनके सुझाव भी लेने का काम करेंगे। मनरेगा को इस वित्त वर्ष के अंदर हम 1000 करोड़ तक ले जाने का काम करेंगे। मार्च की शुरुआत में मैं आपको पिछले साल का मनरेगा यूटिलाइजेशन का मैंडेज और कितना हमारा एक्सपेंस हुआ पहले वो डाटा देता हूँ। 19-20 के अंदर मनरेगा में 91,19,000 मैंडेज प्रदेश में मनरेगा एम्प्लॉयज़ के जनरेट हुए थे, जिसका कुल खर्च 387.95 करोड़ रुपया था। कोविड काल के अंदर हमने ये लक्ष्य लिया कि हमारे ग्रामीण अंचल के मनरेगा के लोगों को और काम दिया जाए। इसमें हमने एडिशनल कार्य दिए, जैसे प्रदेश के अंदर गरीब के घर में कैटल शेड बनाने की बात, इरिगेशन चैनल्स को किसान के लिए समय पर क्लीन कराने के लिए भी मनरेगा को हमने यूटिलाइजेशन का काम दिया। और बड़ी खुशी होती, हमने जो पंचायत के हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर प्रोसेस के लिए 15 फरवरी से तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर रोक लगा दी थी। ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि कल से ग्राम पंचायतें सुचारू तौर से अपने काम को दोबारा शुरू कर सकती है, एक प्रतिबंध के साथ कि जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चाहे वो ग्राम सचिव ग्राम पंचायत में हो या बीडीओ जिला परिषद के अंदर हो, सीईओज उनको मॉनिटर करेंगे और 5 लाख से ऊपर की कोई भी वर्क ऑर्डर इशू होगा उसको ऑनलाइन टेंडर किया जाएगा विद ड्यू प्रोसेसेस। 95% सरपंचों ने, ब्लॉक समिति मेंबर्स ने और जिला परिषद मेंबर्स ने अपने डाटा रिकॉर्ड जो उनके टेन्योर का था फाइनेंशियल, उसको पूरी तौर पर सरकार को देने का काम कर दिया है। वेरिफिकेशन। कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थान में 10 करोड़ की लागत से बने गीता संग्रहालय और म्यूजियम के प्रारंभिक चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया, गुरु शरणानंद महाराज, आरएसएस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कृष्ण गोपाल और अंबाला के मेयर शक्ति रानी शर्मा मौजूद रहीं। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश स्तरीय अवार्ड की घोषणा हो गई है। यह घोषणा महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने की। मंत्री ढांडा ने बताया कि कई श्रेणियों में 29 महिलाओं को अवार्ड और 9 महिलाओं को राज्य स्तरीय समारोह में प्रशंसा पत्र दिए जाएंगे। यह समारोह चंडीगढ़ में 8 मार्च को मुख्यमंत्री निवास पर होगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि रहेंगे। कमलेश ढांडा ने बताया कि हिसार उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी और एमडी रोहतक से प्रोफेसर सुमेधा धानी इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित होंगी, तो वहीं रेवाड़ा की आशा को कल्पना चावला शौर्य अवार्ड मिलेगा। इसके अलावा तमाम महिलाओं को अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने प्रेस वार्ता कर सदन में अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों को उठाने की बात कही। सोमवीर सांगवान ने कहा कि क्षेत्र के 6 से 7 मुख्य मुद्दे हैं जिनको सदन में उठाकर क्षेत्र के विकास में कार्य करूंगा। इस मुद्दों में प्रमुख तौर पर मेडिकल कॉलेज खोलना, शहर में पीने के पानी की समस्या, शहर के चारों ओर रिंग रोड के निर्माण का मुद्दा और शहर के विकास के लिए कई मुद्दे समाहित हैं। अपने क्वेश्चन लगवा रखे हैं और 5-7 जो मुख्य शहर की जो डिमांड हैं, जैसे सरकार ने हर जिले वाइज मेडिकल कॉलेज की बनाने की घोषणा कर रखी है। लगभग हर जिलों में बढ़ चुका है, 2-4 जिले जहाँ बचे हुए। तो हमारा दादरी जिले के अंदर सबसे पहले मेरी प्रथम मेडिकल कॉलेज, दूसरी सरकारी कॉलेज, तीसरी पीने के पानी की समस्या, बड़े वाटर टैंक बना के पूरी समस्या अगले 50 साल तक समस्या का समाधान, सीवरेज की व्यवस्था, CCI सीमेंट फैक्ट्री की जो 203 एकड़ ज़मीन जो पड़ी है उसका सदुपयोग, सेक्रेट की बिल्डिंग का काम शुरू और सेक्टर जो 8 और 9 उसको डेवलपमेंट के लोगों के रिहाज के लिए, और चारों तरफ दादरी का रिंग रोड की डिमांड मुख्य रूप से मैं उठाने जा रहा हूँ। और सीवरेज की जो पानी की निकासी की बात है वो 37 करोड़ 80 लाख रुपये पिछले साल मंजूर हो गया था, वो तो काम शुरू हो चुका है। स्टेडियम का काम शुरू हो चुका है, सेक्रेटरीट की पेमेंट हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का जो काम होना वो बाकी है। जल्दी उसके ऊपर भी बात रखी जाएगी। विधानसभा के सत्र के अंदर मैं उठाऊँगा और मेरे क्वेश्चन भी लगे हुए हैं 10 तारीख को। हरियाणा विधानसभा में 10 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर सभी विधायकों, खासकर बीजेपी और जेजेपी के विधायकों के पास जाएं और उनसे अपील करें कि वो अविश्वास प्रस्ताव में किसान विरोधी बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ वोट डालें। तो साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने कहा कि सभी विधायकों को यह संदेश देने की जरूरत है कि जो विधायक किसान आंदोलन के ऐसे निर्णायक समय में किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा, उस विधायक को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी। इसके पहले शनिवार को केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर किसानों ने दिल्ली से सटे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे को 5 घंटे के लिए जाम किया था। उधर अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और बच्चों के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज बिल्कुल मुफ्त होना शुरू हो चुका है।
हरियाणा में हीमोफीलिया के लगभग 700 के करीब मरीज हैं, जिनको फैक्टर 8 और 9 के टीके लगाए जाते हैं। हरियाणा में पहले सिर्फ रोहतक पीजीआई में बच्चों के कैंसर का इलाज होता था, लेकिन अब अंबाला नागरिक अस्पताल में केमियोथेरेपी बिल्कुल मुफ्त शुरू हो चुकी है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा खून में फैक्टर 8 या फैक्टर 9 जो कि खून को जमाते हैं, उसकी कमी हो जाती है। अगर टाइम रहते ये फैक्टर नहीं प्रोवाइड किया जाता तो वो ब्लीडिंग बढ़ती जाती है और आगे बहुत ही दर्दनाक एंड भी हो सकता है। हम हरियाणा जिले में यह फैक्टर्स फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं और जैसे कि मैंने बताया कि मैं हीमोफीलिया में सुपर स्पेशलिस्ट हूं, तो हम यहाँ पे अंबाला कैंट में यह फैक्टर्स 8 और 9 दोनों ही हर पेशेंट को जब भी ब्लीड होता है फ्री प्रोवाइड करते हैं। यह पेशेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां पे इसको ये फैक्टर नहीं मिला और अगर नहीं मिलेगा तो ब्लीडिंग बढ़ती जाएगी और जब ब्लीडिंग बढ़ेगी तो आप सोच सकते हैं कि आगे क्या होगा। इसलिए इसका टाइमली उपचार करना और जैसे ही ब्लीडिंग शुरू हो हमें फैक्टर देना बहुत आवश्यक है। इसलिए ये पेशेंट आया है और अभी इमरजेंसी में हम इसको फैक्टर 9 दे रहे हैं। फैक्टर 8 की कमी से हीमोफीलिया ए होता है और फैक्टर 9 की कमी से हीमोफीलिया। जेनेटिक बीमारी है, बचपन से ही होती है। इसका इलाज कॉस्टली है, इसमें कराने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, जिसके लिए सरकार ने फ्री कर रखा है। तो डॉक्टरों की सहायता से हमें ये इंजेक्शन फ्री मिल रहा है। ठीक है, इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल कर दिया है। ठीक है, कई बार डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता तो एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले बुला के हमें इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक है, इसकी कीमत 13-14 हज़ार है। कई गरीब बंदे हैं जो नहीं ले पाते। ठीक है, एक टीके की कीमत है। तो इस करके हमें डॉक्टर साहब की हेल्प से ये हमें बहुत बड़ी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर हरियाणा के बल्लभगढ़ से, जहां परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को तोहफा दिया है। दरअसल 8 मार्च यानी कि महिला दिवस पर प्रदेश के हर डिपो से महिला स्पेशल बस चलेगी। वहीं मंत्री ने 2 करोड़ 80 लाख के सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसान आंदोलन में घुसपैठिए घुसे हैं, किसानों के नाम पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। सरकार किसी के ऊपर कानून को थोपना नहीं चाहती।
आज समुदाय भवन का उद्घाटन करा है, जो डॉक्टर मंगल सेन के नाम से हमने इस समुदाय भवन का नाम रखा है। और ये मुख्यमंत्री की घोषणा थी, 2 करोड़ 80 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ है। और इस सेक्टर के लोगों को लाभ मिलेगा, शादी है, ब्याह है, दुख है, दर्द है। और इस तरह के 11 समुदाय हम 6 साल में 11 समुदाय भवन बना चुके हैं जी। और अभी 4 पाइपलाइन में हैं, आने वाले समय में तैयार लगे। इस तरह के इससे बड़े भी हैं, इससे और बड़े भी समुदाय भवन हैं जो बनके तैयार हैं। महिला दिवस के मौके पर क्या कुछ खास करने वाले हैं जिस तरीके से? कल महिला दिवस है और हम हर डिपो से महिलाओं के लिए एक बस, महिला बस चलाएंगे। और जितनी जरूरत पड़ेगी उससे ज़्यादा भी हम चलाएंगे, जैसे महिला स्पेशल है जाता है। लगातार किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, क्या बात रही है कि कब तक जाकर के ये मामला सुलझेगा, क्योंकि लोग बहुत काफ़ी परेशान है इसको लेकर के? नहीं, जो किसान है वो मानता है कि 3 दिन हमारे और लाभकारी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इनमें घुसे हुए हैं किसानों में, जो इसको जिनकी राजनीति किसान आंदोलन के तहत चलाते हैं, मोदी और मनोहर के नेतृत्व। किसानों के आंदोलन को आज पूरे 102 दिन हो चुके हैं। किसान कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के कई बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। इसी कड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर कहा कि किसान सुधारों की बजाय कानून रद्द करवाने की जिद पर अड़े हैं, जबकि सरकार किसानों की समस्याओं और शंकाओं को दूर करने के लिए तैयार है। किसानों को चाहिए कि वे अपनी जिद को छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं, तभी इस समस्या का हल निकल सकता है। इस दौरान डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सरकार ने किसानों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना है और उन्हें दूर करने का भरोसा दिलाया है और सरकार इस पर संशोधन करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि किसानों का कोई नुकसान ना हो। आज सुबह हमने ग्राम ओडी में विलेज नॉलेज सेंटर का शिलान्यास किया, जो लगभग 30 लाख की कीमत से बनने जा रहा है। और उस नॉलेज सेंटर के अंदर गांव में ही लाइब्रेरी और एक मिनी सचिवालय का काम करेगा, जिसमें सारी सुविधाएं वहाँ गाँव वालों को उपलब्ध होंगी। और उसी विकास की इस सीढ़ी में ही हम आज इस गांव कर्नावास में भी एक गिरनी का उद्घाटन किया है और लोगों को उसको समर्पित किया है। और विकास का जो सिलसिला पिछले 5-6 साल से बाउल विधानसभा में चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और गाँव वालों ने जो कोरोना से अपनों को खोने के बाद जो बुजुर्ग अकेले रह गए, उनके लिए सार्थक पहल करते हुए फरीदाबाद में उनके लिए एक क्लब की शुरुआत की गई, जहां ऐसे बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग व्यक्ति एक दूसरे के साथ अपने अनुभव, अपनी खुशियां और अपने गम को बांट सकते हैं। जिला उपायुक्त ने डिग्निटी टू डिग्निफाई क्लब का उद्घाटन करने के बाद कहा कि सरकार अपने स्तर पर बुजुर्गों का ख्याल और सम्मान करती है। सरकार की तरफ से कई वृद्ध आश्रम बनाए गए हैं। पोस्ट कोविड लोगों को काफ़ी ट्रॉमा हुआ है, कुछ लोगों ने अपने को खो दिया है, कुछ लोग खुद बहुत सफ़र कर रहे थे, तो उन सब लोगों को मेडिकल सपोर्ट और बाकी सपोर्ट ये लोग प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। तो इस तरह के प्रयास हमेशा ही अच्छे होते हैं। अगर किसी भी वृद्ध व्यक्ति को आप सपोर्ट करते हैं, उसको किसी भी तरह की मदद करते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। प्रशासन किस तरीके से मदद करेंगे और सरकार किस तरीके? देखिए, हमारे खुद के भी अगर आप देखेंगे तो 4 अलग अलग जगह के ऊपर वृद्ध आश्रम चलते हैं और किसी को भी मदद की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर लेकर जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने वृद्धों को मदद करने के लिए और विशेष तौर पर 60 साल से ऊपर के और कोई भी जो पेरेंट होता है उसकी एज बार भी उस पर नहीं होती है, अगर उनको किसी भी तरह की दिक्कत आती है, कोई मेंटेन नहीं करता है, तो वो आ सकते हैं उसके लिए। हरियाणा के फतेहाबाद के गांव ढाणी छतरिया के पास शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रही कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 2 युवकों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायल युवकों को मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच को शुरू कर दिया है। मामला था जी, कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये 12 बजे हुए हैं और ठुड़का होया जो जाग आई अपन, फिर आगे देखे वन, फिर उड़ाया फिर ये देखे वही वहाँ वन कर दे। कितने लोग थे इसके अंदर? 7 थे। छतरिया ढाणी है या। अच्छा, आपका क्या नाम है? धर्मपाल यादव। आपने रात को यहाँ से निकाला इनको? हाँ, कटे।
हरियाणा के करनाल में काचवा पुल के रेनोवेशन का काम पिछले कई दिनों से चल रहा है। काम के चलते पुल को कुछ समय से बंद किया हुआ है। शनिवार रात पुल के नीचे बिहार के रहने वाले एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर रात को बाथरूम करने के लिए उठा और नींद के कारण खुद नीचे गिर गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो पेशाब करने के लिए वहाँ पर गए, उसको पैर वहाँ पर पीछे लिया तो हम सब तो सोए हुए थे। एक बंदे मेरे साथ में ही यहाँ पर इसको शरीर में दर्द था तो ये बंदे जगे हुए थे। यही बोले कि ये एक बंदे गया पेशाब करने, वो लगता है कि अभी तक लौट के आया नहीं, 2-3 मिनट हो गया लौट के आया नहीं। फिर ये अगला जाके वहाँ पर झाँका तो देखा वो बंदा वो नीचे गिर चुका हुआ है। करने का सर देखिए, ये लेबर का काम करते हैं, यहाँ पुल पर काम चल रहा है, अपना निर्माण चल रहा है। यहाँ ये लेबर सो रही थी पुल के ऊपर, ये रात को उठा था बाथरूम के लिए तो वो जैसे ही नींद में था वो नींद में नीचे गिर गया और उसकी मौके पे मौत हो गई है। अभी वारिस का बयान लेके और अपना इसका। स्पेन में हुए 35वें बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत की शानदार परफॉर्मेंस रही। भिवानी के मनीष कौशिक ने गोल्डन पंच लगाया तो ओलंपियन विकास यादव, पूजा बोहरा समेत 8 मुक्केबाजों ने सिल्वर मेडल जीता। मैरीकॉम को कांस्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार से स्पेन से भारत की झोली में 10 पदक गए। स्पेन से वापस आने के बाद ये खिलाड़ी ओलंपिक कैंप में शामिल होंगे। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो में होना है। इसके लिए ये मुक्केबाज पसीना बहाएंगे। वहीं गोल्डन बॉय रोहतक के अमित पंघाल को निराशा हाथ लगी और वो पदक लेने से वंचित रह गए। वहीं हरियाणा के हाथ 1 स्वर्ण तो 4 रजत पदक लगे। हरियाणा के अमित पंघाल 52 किलो और असम के मुक्केबाज लवलीना 69 किलो में पदक की दौड़ से बाहर रह गए। हालांकि ये मुक्केबाज अच्छे खेले लेकिन किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया और ये स्पेन में हुए 35वें बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट से बाहर हो गए। हरियाणा के पलवल में जननायक जनता पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष ब्रजेश अंटोहा ने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चुनावों के समय जनता से जो वायदे किए उन्हें एक-एक कर पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों चौटाला ने प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए 75% आरक्षण दिलाने का बिल लाकर यह साबित कर दिया कि वे प्रदेश युवाओं के साथ हैं। ब्रजेश अंटोहा ने कहा कि इस बिल के आने से युवाओं में खुशी है। चौटाला जी ने जो चुनाव से पहले जो वादा किया था 75% रोजगार मेरा अधिकार के लिए जो वादा किया था, आज उन्होंने वो पूरा किया है और हरियाणा के युवाओं में आज जोश है और भाई दुष्यंत चौटाला के प्रति आस्था। आपको पता है मेरे गांव में धरना लगा हुआ और मैं वहां जाता भी हूं और हमारी पार्टी किसानों के साथ। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती